स्वागत है आप सभी का। आज हमारा नया चैप्टर शुरू होगा सारणिक। ठीक है, सारणिक शुरू होगा। इसमें मैंने कई क्वेश्चन लिख लिए हैं, उसको मैं समझाऊंगा। ठीक है, कंसेप्ट समझाऊंगा। मैं आपको ओरल बता दूं पहले कि जो आप भी इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया हमने, चैप्टर नंबर 3 में, आप व्यू का ये मान होता है सारणिक, यानी आप भी एक बड़ी चीज़ है और सारणिक छोटी चीज़ है, ये मान समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप व्यू को जब हल करते हैं तो जो एक तरह तरह से हल करते हैं तो उसमें एक मान सारणिक होता है। ठीक है ना, तो सारणिक को हल करना सीखेंगे हम। सारणिक को थोड़ा और भी डिफाइन करूं, देखो जैसे आप व्यू लिखा करते थे इस तरह से, आप व्यू ऐसे लिखते थे A11 A12। अब बार बार मत पूछना कि A12 13 क्यों लिखे जा रहे हैं, है ना। वैसे फिर भी चलो बता दे रहा हूँ। ये देखो कॉलम रो है, खड़ा हुआ है वो कॉलम है और लेटा हुआ है वो रो है। ये इस तरह से रो होता है, रो फर्स्ट और रो सेकंड। ठीक है, और ये कॉलम फर्स्ट, ये कॉलम सेकंड। ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक है, समझ आ रहा है। तो इसमें जो A11 लिखा है इसका मतलब पहली रो है, पहला कॉलम है। देखो पहला रो है, पहली कॉलम है, पहला कॉलम है। ठीक है, और इसमें देखो यहाँ पे पहली रो है और दूसरा कॉलम है। यहाँ पे दूसरी रो है, पहले रो लिखते हैं उसके बाद कॉलम आता है। हमेशा हमेशा की बात है, ऐसा नहीं इसी में लिखा जा रहा है। पहले रो उसमें कॉलम, तो पहले रो दूसरा है और कॉलम पहला है। इसमें दूसरा ही रो है, दूसरा ही कॉलम, ऐसे तो लिखते हैं हम। ये जो लॉक वाला निशान होता है, लॉक वाला निशान, ये आप व्यू का होता है। समझ रहे हो, लॉक वाला निशान आप व्यू का। इसी को हम ऐसे लिखें मोड वाले रूप में, है ना, जो निरपेक्ष मान ज्ञात करते हैं उस वाले रूप में लिखे ऐसे खड़ी लाइन, ये सारणिक का निशान है। इसको हम इस तरह से डिनोट, इसको ए हमने ऐसे डिनोट किया है, ए बराबर, तो इसको करेंगे हम ए ऐसे ऐसे करके, या फिर दूसरा है DETA, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, अब इसको हल करना है, इसका मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने की बात है तो ये दो कोटि का आप व्यू है, सारणिक है, दो कोटि की सारणिक है। ये सारणिक दो कोटि, इसमें दो रो है, दो कॉलम है। तो इसको डायरेक्ट हल कर लेते, कैसे, ऐसे आपस में गुणा करके। ठीक है, बीच में माइनस का निशान, यानी A11 का A22 में गुणा, A11 गुणा A22 और बीच में माइनस का निशान, माइनस, फिर A21 A12, 21 और A12, ऐसे गुणा कर लेते हैं। जो भी आंसर आता है वो ए सारणिक का मान आ जाता है। ये संक्षेप में इसकी जानकारी है। ठीक है, और संक्षेप में इसके लिए काफ़ी है, इतनी काफ़ी है, आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। ठीक है, चलो अब इसको आगे समाप्त करते हैं, क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा, सारणिक का मान ज्ञात करो। पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन सारणिक का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन, ए बराबर मैं लिख ले रहा हूं इसको, है ना, ऐसे ऐसे इस तरह से। तो हल करेंगे इसको, है ना, हल करेंगे कैसे करते हैं, इसका ऐसे गुणा करना, 2 एकम 2 माइनस के 2। ठीक है, यहाँ पे माइनस का निशान, 5 का, इसमें 5 चौका 20, माइनस का 20। ठीक है, तो कितना आया देखो, माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस के 20, तो 20 में 2 गए 18। ये ए सारणिक का मान आ गया, ऐसे ढूंढ करके लिख सकते हैं, 18 ए सारणिक का मान आ गया। ठीक है ना, समझ आ गया। आसान क्वेश्चन है इसलिए जल्दी समझा रहा हूँ मैं। दूसरे का पहला देखो, दूसरे का पहला, इसको भी ए सारणिक मान ले रहे हैं हम। तो कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा, और ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा। देखो ये लिखा है क्वेश्चन, यहाँ से लिखता हूँ मैं, ये क्वेश्चन लिखा है, तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है ऐसे। ठीक है ना, करो, कॉस का करें तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कोष्ठक लगाओ, क्योंकि ये माइनस अगर लगा रहा है। साइन का करें माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपने त्रिकोणमिति की पहली सर्वसमीकरण पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना। तो इसका मान कितना हो गया 1, तो 1 उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा दूसरे का पहला कितना आ गया 1। ठीक है, चलो दूसरे का सेकंड देखेंगे, दूसरे का सेकंड, इसको 18 हुआ है ना।
सरल क्वेश्चन है, आसान है, इसलिए मैं जल्दी कर दे रहा हूं। दूसरे का सेकंड वो लिखा है a साढ़े के बराबर, ऐसे लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, और यहाँ पे x प्लस 1, यहाँ पे x माइनस 1, और यहाँ पे x प्लस 1, ऐसे लिखा है। ठीक है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे ऐसे, तो x प्लस 1 का गुणा होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। ठीक है, माइनस चिन्ह, और ये आपस में गुणा होगा ऐसे, तो x प्लस 1 का x माइनस 1 में गुणा होगा। ठीक है ना, चलो करो, x का पहले एक्स स्क्वायर में तो एक्स क्यू हो गया, x का फिर x में माइनस का एक्स स्क्वायर, और x का ही फिर 1 में करेंगे तो x आ गया। ठीक है, ये x से हमने कर दिया। अब 1 का नंबर आ गया, 1 का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर 1 का माइनस एक्स में माइनस एक्स, 1 का 1 में तो 1, माइनस का निशान। ठीक है, देखो ये गुणा आसान है, वैसे ही फॉर्मूला बन रहा है, एक बार जुड़ रहा है एक बार, अच्छा ऐसे नहीं समझ में तो गुणा कर दो। ठीक है, चलो गुणा कर दो, x का x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x का माइनस 1 में करें तो माइनस एक्स, और प्लस 1 का x में करें तो प्लस का 1, और एक का माइनस 1 में करें माइनस 1। ठीक है, देखो ये आपस में कट जाएंगे, प्लस एक्स माइनस एक्स कट गई, और क्या क्या है देखो, ये देखो एक्स स्क्वायर कट गया, ये एक्स से एक्स कट गया, यहाँ रह गया एक्स क्यूब और प्लस का 1, और देखो ये माइनस का चिन्ह है एक्स स्क्वायर, और देखो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्रम से लगाओ इसको, तो क्रम से लगाए तो एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर, 1 1 2 हो गया, प्लस का 2, ये हमारा a साढ़े का मान आ जाएगा। ठीक है, सरल है, ज़्यादा नहीं है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, समझ आ गया, चलो उठा दे रहा हूँ इसको, हटा दे इसको, चलो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें, इसमें तो प्रूव करना है, ए आप भी दिया है, साढ़े का नहीं है, आप भी दिया है, 1 2 और 4 2, ये आप भी का मान दिया है, तो हमें प्रूव करना है, ये देखो सिद्ध करना है हमें। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, साढ़े 2a इक्वल टू 4 ब्रैकेट का साढ़े के ऐसे। ठीक है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड हल करने के लिए देखो पहले मुझे a में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और आपको मैं बता दूं, आपने पीछे सीखा है, तो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं सभी अवयवों में मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा हो जाता है, लेकिन साढ़े में ऐसा नहीं है। साढ़े में अगर मल्टीप्लाई करें तो या तो एक रो में होगा मल्टीप्लाई, या फिर एक कॉलम में होगा, बस इतना गुणा होगा। ठीक है ना, समझ आ रहा है? तो अभी देखो ऐसे हल करना शुरू करता हूँ, इसको मैं प्रूव करना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख लूँ, नहीं बाद में ये मान ज्ञात करूँगा, 2a का है ना, मान ज्ञात करूँगा, तो पहले मैंने a लिख लिया, 1 2 4 2। ठीक है, अब मैंने इसमें 2 से गुणा किया, मतलब 2a लिया मैंने, 2a 2 से गुणा करूँगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसका साढ़े ले रहा हूँ मैं, साढ़े यानी इसका साढ़े मान मैंने आपको पहले बताया था, आव्यूह का मान ही साढ़े होता है ना, साढ़े के एक तरह का आव्यूह का मान है। तो करेंगे इसमें 2 चौका 8, 8 हो गया, माइनस 8 चौका 32, यहाँ 32 हो गया, तो कितने बचे, 32 में से 8 गए 24, माइनस का 24, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड 24 आ गए। अब उसको हल करते हैं, अब a साढ़े ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, राइट, ये लेफ्ट हैंड साइड लिख दूँ मैं, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड यानी माइनस का 24। ठीक है, अब राइट हैंड साइड हल करते हैं। राइट हैंड साइड के लिए a का मुझे साढ़े चाहिए, पहले a मेरा ये लिखा है 1 2 और 4 2, तो पहले मुझे a का साढ़े चाहिए, करो 1 दूनी 2 माइनस 4 दूनी 8, कितने बचे, 2 में से 8 गया, माइनस का 6। ठीक है, तो देखो इसमें मैं 4 से गुणा करूँ, 4 ही तो लगा ना, 4 से गुणा करूँ, 4 a साढ़े चाहिए, ऐसे तो 4 से गुणा करूँगा माइनस 6 में, तो 6 चौका 24, माइनस के 24 हो जाएगा। यही तो राइट हैंड साइड है मेरी, राइट हैंड साइड 4, ये कितना है, माइनस के 24, देखो बराबर आया कि नहीं आया। लेफ्ट हैंड साइड में ये देखो, ये वाली
साढ़े में 2a का -24 और राइट हैंड साइड 4 साढ़े के -24 बराबर आया, प्रूव हो गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों बराबर आए। ठीक है ना, समझ आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, इसको हटा दें। अच्छा क्वेश्चन है ये पेपर में आ सकता है। चलो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ए का मान, ये साढ़े का आप भी दिया हमें, ये आप भी दिया 1 0 1 और हमें दिया 0 1 2 और दिया 0 0 4। देखो है ना, हमें देखो ऐसे प्रूव करना है, 3a का साढ़े लेना है और साढ़े के में 27 से गुणा करना है, तो दोनों बराबर आने चाहिए। तो क्यों ना हम पहले साढ़े के ज्ञात कर लें, लेकिन ये तीन कोटि का साढ़े है, ये क्या है 3 कोटि का साढ़े। अब 3 कोटि का साढ़े आपको अच्छे से सीखना होगा। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छे से सीखना होगा। कैसे, देखो मान लिया मुझे 1 से ये 11 ज्ञात करना है, तो इसको कोष्ठक लगाओ, इसका रो, इसका कॉलम, इसका रो दबा लोगे ऐसे। तो 4 1 4, 0 का 2 में करें 0, यानी 4 माइनस का 0। ठीक है, प्लस का है, अब माइनस का चिन्ह लगाना दो, माइनस का। ठीक है, आप भी मैंने समझाया क्यों माइनस लगा रहे हैं, क्यों यहाँ पे ये 11 ये 12 नहीं लगा है, यहाँ पे ये 12 तो आएगा, ये 12। तो देखो ये 2 1 कितना 3 विषम हो गया, विषम हो गया ना। तो मैंने उसको समझा माइनस का a पावर i प्लस j, यानी विषम आएगा तो माइनस का चिन्ह आएगा, और सम आएगा तो प्लस का चिन्ह आएगा। तो माइनस से इसलिए आ रहा है क्यों, विषम का नंबर। अब 0 का करेंगे, 0 वाला तो करो ही मत, 0 वाला तो करो ही मत, बोले 0 ही हो जाएगा पूरा। अच्छा एक और जुगाड़ थी अपने पास, इसमें 2 0 थे, तो क्यों ना हम एक ही को खोल लेते, जल्दी उत्तर आ जाता। मतलब ऐसे विस्तार कर देते, C1 के सापेक्ष विस्तार कर देते, है ना जल्दी। चलो अब हो गया तो कर दे रहे हैं। इसको देखो ऐसे दबा लेंगे, ऐसे करके, इसको ऐसे दबा लेंगे, 4 का 0 में 0, 0 का 0 में 0, यानी 0 0 हो जाएगा। अच्छा फिर प्लस 1 नंबर आ गया, ऐसे इसको दबा लेंगे ऐसे, इसको दबा लेंगे ऐसे, तो 0 का 0 में 0 का 0 0 0 हो जाएगा। तो हमारा बचा केवल 1 चौका 4, और ये सब 0 हो गए, 4 आ गए, साढ़े 1 का मान 4 आ गए। ठीक है, अच्छा इसमें देखो 27 से गुणा होना बाद में देख लूँगा मैं, ये सब मैं बाद में कर लूँगा। ठीक है, अब मुझे चाहिए ए आप भी मैं इसमें 3 से गुणा करके साढ़े ज्ञात करूँ, 3 से गुणा करो साढ़े ज्ञात करो। ठीक है, चलो करता हूँ। चलो देखो ए मेरा आप भी ये लिखा है, ठीक है ऐसे करके लिखा है। तो इसमें मैं पहले 3 से गुणा करूँगा, 3 से गुणा करूँगा ऐसे, 3 एकम 3 0, 3 एकम 3 और 0, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 0 0, 3 चौक 12। सही। अब इसका मैं साढ़े ले रहा हूँ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 3a का साढ़े लेना है मुझे, तो इसका मैं साढ़े कर ले रहा हूँ। करो 3 का 3 लिखो यहाँ पर और ब्रैकेट लगाओ। देखो इसका तो कॉलम, इसका रो दबा लेंगे इसे, इसी का कॉलम इसी का रो, तो 12 3 36 और 6 का 0 में 0, 36 माइनस 0, और बाकी सब 0 हो जाएंगे, भले ही करो या मत करो। 0 का करो, देखो इसका कॉलम दबाएंगे, इसका रो दबाएंगे, तो 12 का 0 में करें 0 और 0 का 6 में करें 0, 0 0 आएगा, और प्लस फिर 3 के साथ करेंगे, तो देखो 3 का कॉलम 3 का रो दबाएंगे, तो 0 का 0 में 0, 0 का 3 में 0, ये सब 0 हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं इनसे। तो देखो 3 गुणा 36 आया, 36 यानी 36 दिया 108, 108 आ गया। अब समझो ध्यान से, मुझे जो प्रूव करना है वो तो ए साढ़े है ना, ए साढ़े, इसमें मैं 27 से गुणा करूँ, ए साढ़े में 27 से गुणा करूँ ऐसे ऐसे, तो इधर भी 27 से गुणा हो जाएगा, तो 27 चौका 108। देखो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है कि नहीं, और ये देखो मेरा, हाँ चलो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, कुछ भी समझ लो। 27 साढ़े के का मान 108 है, और 3a का साढ़े का मान 108 है। देखो दोनों बराबर आए हैं कि नहीं, है ना। ये मैंने कौन सा है अपना साइड, राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है ना, और ये लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड है। समझ आया कि नहीं आया। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों कैसे हो गए, बराबर।
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो प्रूव हो गया अपना। इस तरह के ये क्वेश्चन थे, इस तरह से आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, तो ये आगे ऐसे कंटिन्यू अपनी क्लास चलती रही, आप ऐसे ही पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें। ठीक है, तैयारी करते रहें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।